नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायती राज न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। बैनगंगा नदी पर 24 करोड़ की लागत का निर्माणाधीन जागपुर पुल जून 2026 में जनता को कर दिया जाएगा समर्पित। बैनगंगा नदी के किनारे जागपुर घाट पर निर्माणाधीन वृहद पुल का निरीक्षण आज शाम पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रदीप जायसवाल के द्वारा किया गया। इस अवसर पर लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण के अधिकारीगण भी उपस्थित रहे। 15 पियर 2 अपार्टमेंट के साथ 16 स्लैब भी पुल की सुंदरता बढ़ाएंगे। प्रदीप जायसवाल ने पूछे जाने पर बताया कि यह पुल 24 करोड़ 44 लाख रुपयों की लागत से बनाया जा रहा है, जिसमें 15 पियर और 2 अपार्टमेंट रहेंगे, साथ ही 16 स्लैब भी आएंगे। टोटल लंबाई 400 मीटर की रहेगी। पुल की हाइट जमीन तक से तल से 16 मीटर रहेगी। इसी तरह अप्रोच रोड में एक तरफ ग्राम के स्कूल तक 1.5 किलोमीटर की सड़क और दूसरे छोर पर डेंजर मुख्य मार्ग तक 60 मीटर की सड़क का निर्माण भी कराया जा रहा है। आपको बता दें, किसी को उम्मीद ही नहीं थी कि नदी का दूसरा पुल इतने निकट बन सकता है। भाजपा के वरिष्ठ नेता कन्हैयालाल नागपुरे ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि यह पुल नागपुर समेत निकट की 18 से 20 ग्राम पंचायतों के लिए बेहद लाभकारी साबित होने जा रहा है। पूर्व में घोषणा के समय तो यकीन ही नहीं था। बैनगंगा नदी पर पहले से गर्रा के आगे एक पुल होने के बाद जागपुर घाट में दूसरा पुल बनेगा, किंतु अब कार्य की त्वरित गति देखकर पूरे पंचायत की जनता गुड्डा भैया का धन्यवाद ज्ञापित करती है। रेंगाटोला के सरपंच प्रतिनिधि शुभम बिसेन ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि विशेषकर बरसात के समय बैनगंगा नदी में बाढ़ होने के कारण जागपुर समेत अन्य पंचायत की जनता को रेंगाटोला गर्रा होते हुए 8 किलोमीटर का फेरा लगाना पड़ता था। विशेषकर मरीजों व विद्यार्थियों की तकनीकों का अंदाज भी लगाना मुश्किल प्रतीत होता था, किंतु गुड्डा भैया ने अपने वचन पत्र को निभाकर साबित कर दिया कि बड़े बड़े विकास कार्यों को कराने का भाग्य सिर्फ उन्हीं के कंधों पर है। कन्हैया बाबू, कैसा लग रहा है आपको अभी पुल निरीक्षण के बाद? पुल निरीक्षण के बाद में हमको बहुत सुखद अनुभव हो रहा है इस बात का कि हमारे ग्राम जागपुर के लिए कम से कम एक पुल का निर्माण हो रहा है। इसके पहले भी हम काफ़ी मांग करते रहे पुलिया की, लेकिन कोई उस पुलिया की मांग की ओर ध्यान किसी ने भी जनप्रतिनिधि ने नहीं दिया। गुड्डा भैया ने हमारे जब उस समय मंत्री थे, उन्होंने बराबर हमारी मांगों को ध्यान में रखते हुए पुलिया का निर्माण प्रारंभ करवाया, जिसकी लागत लगभग 24 करोड़ रुपए है। जिस पुलिया की लागत 24 करोड़ रुपए है। मैं गुड्डा भैया को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने कम से कम जागपुर के विकास की कड़ी को जोड़ने के लिए इस प्रकार से पुल का निर्माण किए। बहुत बहुत बधाई के पात्र है वो। अच्छा, क्या पहले उम्मीद थी क्या कि अभी पुल बन सकता है ये? नहीं, हमको तो कोई उम्मीद ही नहीं थी। पहले हवाई घोषणाएं लगभग 15 साल से चल रही थी। हवाई घोषणाएं, हमको नहीं लग रहा था कि पुल बनेगा, और जब हमने काम देखा तब हमको लगा कि अब हकीकत में घोषणा भैया वगैरह ने भी किए तो धरातल पे आए, और हमको बहुत सुखद अनुभव हुआ कि चलो हमारा जागपुर भी एक विकास की कड़ी में जुड़ गया। अब सीधा फायदा क्या मिलेगा जागपुर को? एकदम सीधा इसका फायदा ये मिलेगा कि भाई जागपुर में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, किसानों के जमीन के रेट बढ़ गए, और साथ ही साथ उसमें कई प्रकार के उद्योग चलेंगे, धंधे चलेंगे, बिजनेस लोगों के चलेंगे, उनकी आर्थिक उन्नति होगी। इस प्रकार से हमारे जागपुर के किसानों और गरीब मजदूरों का विकास होगा। हाँ, यानी जिला मुख्यालय एकदम बालाघाट पास में आ गया ना अब तो आपके? जिला मुख्यालय काफी पास में आ गया, लगभग 3 किलोमीटर यहाँ से। यानी बस इधर से उधर 2 मिनट में आदमी? बस 5 मिनट में अपन सीधा बालाघाट मुख्यालय। शुभम भैया, क्या बात है, जागपुर के लोग बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। विकास की वजह से बालाघाट जिले में आज हमारे पुल का निर्माण हुआ है। जागपुर पुलिया बालाघाट से आज मुख्यालय से जुड़ा हुआ है, जिसमें आवागमन में जो परेशानी जाती थी बालाघाट से कुछ दूरी की सामना करना पड़ता जनता को, जो अब कम समय में बालाघाट की दूरी तय कर लेंगी जनता। अच्छा, अगर यहाँ पे बाढ़ रही तो कहाँ से जाना होता था अपने को? रेंगाटोला होते हुए जाते थे बालाघाट के लिए। कितना पड़ता है किलोमीटर? वहाँ से पड़ता है बालाघाट से रेंगाटोला की दूरी जागपुर से 8 किलोमीटर की पड़ती है। इनमें से बाढ़ आने पर भी रेंगाटोला पुलिया डूब जाता है, तो आवागमन में तकलीफ का सामना करना पड़ता है जनता। 4 महीने बहुत तकलीफ के, बच्चों की पढ़ाई वढ़ाई सब असर बहुत असर पड़ता था। आवागमन में बहुत ज़्यादा तकलीफ जाती थी जनता। अच्छा, जब घोषणा हुई थी तो क्या लगता था कि आपने को इतना बड़ा पुल? नहीं, उस समय तो नहीं लगता था, लेकिन गुड्डा भैया ने बोले थे, आश्वासन देके रखे थे कि मेरे रहते में, नहीं तो मैं बाद में सरकार के इससे फायदा दिलाकर पुल का निर्माण अवश्य कराऊंगा। और उनके रहते में खनिज जब मंत्री थे भैया, तो कैबिनेट मंत्री मध्य प्रदेश के, तो उन्होंने आश्वासन देकर के आज पुलिया का निर्माण स्वीकृत हो चुका है और कार्य प्रारंभ है। क्या लगता है कितने दिन में पूर्ण हो जाएगा काम? अभी मैक्सिमम इसको 6 महीना साल भर के अंदर में कार्य 1 साल हो जाएंगे, 1 साल लगभग।
तो ये सब बातें गांव में जनता में चर्चा का विषय है क्या? चर्चा का विषय है, और भैया के देन से 7 पुलिया का निर्माण और भी चल रहा है। 7 पुलिया का निर्माण और चल रहा है सतत रूप से। हाँ, सतत रूप। इस बात की खुशी है ग्रामीण क्षेत्र में, जनता में बहुत ज्यादा खुशी है।